और उसी दौरान वो अपना फिर वेश बदल कर एक जानवर की शक्ल में हो जाता है। वो लड़की वहाँ से भाग निकलती है। जंगल के बीचों बीच एक ऐसी पुरानी हवेली जो जिन्नों, भूतों, चुड़ैलों और काले जादू का जड़ बन चुकी है। आमना नामी लड़की, इसके भाई पर किसी ने काला जादू कर दिया और उसका तोड़ इस बिल्डिंग या हवेली में मौजूद एक लाइब्रेरी है जिसमें वो किताब है। अगर वो उसे मिल जाए जिसके बाद वो उसका काला जादू तोड़ सकती है। वो वहाँ उस पुरानी खंडर हवेली में पहुँच जाती है और उसे यह भी बताया गया होता है कि वहाँ से वो किताब लेकर निकलना बहुत ही मुश्किल और जानलेवा हो सकता है। लेकिन वो हिम्मत करके उस हवेली में पहुँच जाती है। एक कमरा खोलती है जिसे के अंदर एक पुराना बेड था और आग जल रही होती है, जैसे यहाँ कोई आबाद हो। वो एक कमरे से होते हुए दूसरे कमरे में और वहाँ से उस लाइब्रेरी की तलाश करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही वहाँ वो उस किताब की तलाश कर रही होती है कि कुछ ही देर में वहाँ एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी आ जाते हैं जो खुद भी इस जुल्म का शिकार हुए होते हैं। वो उसे कहते हैं, बेटी अगर तुम वहाँ से किताब ले जा सकती हो तो हम तुझे नहीं रोके। इतनी ही देर में वहाँ से अचानक माहौल बदल जाता है। एक खूंखार बड़े ही कद वाला एक जिन्न वहाँ आ जाता है और उसी दौरान वो अपना फिर वेश बदल कर एक जानवर की शक्ल में हो जाता है। वो लड़की वहाँ से भाग निकलती है और उस घर में उसका भाई बड़ी बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। पीछे से ही बहुत सारी उसे आवाज़ें और खूंखार आवाज़ें आती हैं जैसे अभी पूरा जंगल फटने वाला हो। ऐसे ही वो अपनी उस किताब से कुछ कलाम पढ़ती है। उसके बाद उसका भाई उठकर बैठ जाता है और उस पर सारा जादू ख़त्म हो जाता है और वो हमेशा के लिए तंदुरुस्त हो जाता है।